बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में आपको पकौड़े और समोसे इनके बारे में बयान करने लगे हैं कि ये किन आदमियों के लिए फ़ायदेमंद हैं और किन के लिए नुकसानदेह हैं। क्योंकि हमारे मुआशरे में रमज़ान का महीना है, अफ्तारी में पकौड़े समोसे ना हो तो चासी नहीं आती, और इसी तरह फिर खा लें तो तकलीफ भी होती है। तो इसलिए आज हम ये बयान करने लगे हैं कि ये पकौड़े समोसे जो हैं ये किन लोगों के लिए ठीक हैं और किन लोगों के लिए जो है नुकसानदेह। क्योंकि हमारे मुआशरे में जो सिलसिला चलता है वो ये है, जिन लोगों का रुझान डॉक्टरों की तरफ है कि वो हर बीमारी का इलाज डॉक्टरों से करवाते हैं, तकरीबन उन सब का ये ज़हन है भी पकौड़े समोसों के तो नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर के पास जिस बीमारी का भी मरीज जाएगा, अगर उन्होंने पूछ लिया भी डॉक्टर साहब कोई परहेज़ वगैरह, तो उन्होंने कहना भी तली हुई चीज़ें, पकौड़े समोसे इस तरह की चीज़ें ना खाया करो। इसी तरह जो है, अगर कोई बच्चा बीमार है, बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर चले गए हैं, तो वो सबसे पहले उसके पापड़ वगैरह जो है बंद करेगा। तो हम इसलिए रमज़ान के महीने में इस पर वीडियो जो है बनाने लगे हैं, ताकि जिन लोगों के लिए तो ये दुरुस्त हैं, अच्छे हैं मिजाज के एतबार से, वो शौक से खाएं, और जिन लोगों के लिए नुकसानदेह हैं तो वो इसमें एहतियात करें। नाजरीन, सबसे पहले तो पकौड़े समोसों का मिजाज समझ लें कि इनका मिजाज जो है ज़्यादातर जो है खुशक गरम जो है, ये आप कह लें या गरम खुशक कह लें, इनका मिजाज ये बनता है। अब इस मिजाज के एतबार से ये पकौड़े समोसे उस आदमी के लिए, उस शख्स के लिए ठीक है जिसका मिजाज बलगमी मिजाज है, रतूबती मिजाज है, या ऐसा मोटा आदमी है जिसका मोटापा पिलपला है, या पूरा जिस्म जो है मोटा है, गुंदा हुआ है, मैदा उसका जो है सुस्त है, जो चीज़ भी वो खाता पीता है सही तरह हजम नहीं होती, मैदे का निज़ाम सुस्त हो गया है, उस आदमी के लिए खालस बेसन के जो पकौड़े हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त हैं। घर में निकालें, सरसों के तेल में निकालें और उसको खाएं, ऐसे आदमी के लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं। और इसी तरह समोसे जो हैं ये भी रतूबती और बलगमी आदमी के लिए बड़े ही ज़बरदस्त हैं, क्योंकि इन्होंने जो मैदे के अंदर या आंतों के अंदर लेसदार मादा है या रतूबत जो है वहाँ पर ज़्यादा जमा हुई है, उसको खुशक करना है। तो जैसे जैसे वो रतूबत खुशक होगी, वहाँ पे हरारत भी पैदा होगी और मैदे का निज़ाम भी जो है वो दुरुस्त होता चला जाएगा। और अगर आंतों में लेस है, लेस की वजह से कब्ज़ की भी शिकायत है, तो जैसे जैसे ये पकौड़े समोसों से लेस ख़त्म होती जाएगी, वैसे वैसे आंतों का निज़ाम भी दुरुस्त होता चला जाएगा, वो कब्ज़ भी दूर हो जाएगी। इसी तरह जो है नज़ले ज़ुकाम वाला आदमी जिसको छींकें भी आती हों, बलगमी मिजाज वाला इंसान हो, अगर उसको नज़ला लग गया है तो वो रोटी वगैरह ना खाए, सिर्फ पकौड़े ही खा ले, तो उसकी छींकें हट जाएंगी, वो तंदुरुस्त हो जाएगा, नज़ला उसका ठीक हो जाएगा। और जिन लोगों को ये ठीक नहीं है, उनकी सेहत को नुकसान देंगे, वो लोग हैं जिनका मिजाज पहले ही गर्म खुश्क है या खुशक गर्म है। अगर वो खाएंगे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसी तरह जो है इसके खाने से जो दिल का मरीज है उसको भी परेशानी बन सकती है। इसी तरह जिस आदमी के गुर्दों में पथरी बनती है
उसके लिए भी नुकसानदेह है। इसलिए जिन आदमियों का मिजाज पहले ही खुशक है या गर्म है, वो पकौड़े समोसों का इस्तेमाल न करें, और अगर करना भी है तो एहतियात से थोड़ा इस्तेमाल करें, और इसके ऊपर जो है दही की चटनी वो डालें, दही डालें, जो दही खट्टा ना हो, मीठा हो। उसके साथ क्या होगा कि इसकी गर्मी जो है वो भी कम हो जाएगी और इसकी खुश्की भी टूट जाएगी। वो इसके ऊपर दही जो है वो डालकर खाएं। बाजार में जो चटनी मिलती है अक्सर जो है वो खट्टी लस्सी की बनी हुई होती है, वही जो है पैक करके छापरों में वो पकौड़े और समोसों के साथ दे रहे होते हैं। वो चटनी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। आप दही लें और दही जो है पकौड़े समोसों के ऊपर डालकर खाएं। इससे जो है उसकी खुश्की भी टूट जाएगी और उसकी गर्मी भी कम हो जाएगी। तो नाजरीन, अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम।